नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्कूली बच्चों के साथ कलेक्टर ने किया न्योता भोजन। महिला अधिकारी ने जन्मदिन पर बांटी खुशियां। जिला कोर्ट में डाकघर का मुख्य न्यायाधीश ने किया वर्चुअल उद्घाटन। पक्षकार और अधिवक्ताओं को मिली सुविधा। राजस्व के कार्यों में तेजी लाने सहायक कर्मचारियों का ट्रांसफर। कलेक्टर ने नए स्थान में फौरन काम संभालने कहा। केंद्रीय जेल की चार दीवारी में लगती है पाठशाला। 450 से अधिक बंदी हैं स्टूडेंट। और झमाझम बारिश से बदल गया मौसम की फिजा। गर्मी पर लगा ब्रेक, अभी छाए रहेंगे बादल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये थी सुर्खियां, खबरें विस्तार से। न्योता भोजन कार्यक्रम में पहुंचकर कलेक्टर अवनीश शरण ने स्कूली बच्चों को फल, खीर और चॉकलेट दिया। उनके साथ बैठकर उन्होंने भोजन भी किया। सहायक श्रम आयुक्त ज्योति शर्मा ने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने सेजेस चिंगराजपारा में यह आत्मीय आयोजन किया। जिले की सहायक श्रम आयुक्त ज्योति शर्मा ने अपने जन्मदिन पर स्वामी आत्मानंद चिंगराजपारा स्कूल में न्योता भोजन का आयोजन किया, जिसमें कलेक्टर न केवल यहां पहुंचे बल्कि हाथ भी बटाया। इससे पहले कलेक्टर अवनीश शरण समेत सभी अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसा। खुशी के इस अवसर पर अवनीश शरण ने बच्चों को खीर, चॉकलेट और फल खाने को दिया। वितरण के बाद बच्चों संग भोजन करने जमीन पर बैठे कलेक्टर उनसे काफी देर बात करते रहे। सहायक श्रम आयुक्त ज्योति शर्मा और समग्र शिक्षा की डीएमसी अनुपमा राजवाड़े भी बच्चों संग भोजन किया। अवनीश शरण ने कहा, न्योता भोजन आत्मीय व्यवहार और बच्चों को अतिरिक्त खुशी देने सरकार ने विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, जो बेहद अच्छा है। इसमें सभी वर्ग की भागीदारी की अपील है। आज हमारे ज़िले की जो सहायक श्रम आयुक्त हैं ज्योति शर्मा मैडम, इनका जन्मदिन था पिछले दिनों, तो आज इनके तरफ से पूरे ज़िले के बच्चों को न्योता भोजन का आयोजन किया गया यहाँ पे। और बच्चों में मैंने देखा काफ़ी उत्साह है। बच्चे को जो मध्याह्न भोजन मिल रहा है उसमें कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है इस बहाने। और विशेष रूप से कोई अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो जिनका कोई जन्मदिन है या कोई विशेष आयोजन है, उस अवसर पर ये भोजन का आयोजन होता है। और इसमें सभी स्कूल के बच्चे, टीचर्स और आसपास के जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनका भी इसमें योगदान रहता है। अपनेपन का एहसास और बच्चों का स्नेह मिलने से महिला अधिकारी फूले नहीं समाई। उन्होंने कहा, ये जन्मदिन हमेशा याद रहेगा। मैं अभिभूत हूँ। इतना प्यारा जन्म दिवस, ये मेरा पहला अवसर है जब मैंने इतने सारे प्यारे बच्चों के साथ, कलेक्टर महोदय और अधिकारी इनके साथ इतना अच्छा अपना जन्म दिवस मनाया है। बच्चों की प्रसन्नता को देखकर मैं हृदय से प्रफुल्लित हूँ। और मैं बाकी सभी अधिकारियों से या जो भी जन सामान्य गणमान्य जो लोग हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो इसमें सहभागिता लें और इस तरह से अपना जन्म दिवस मनाएं, क्योंकि मैं तो अत्यंत आनंदित हूँ। जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू, जिले में सेजेस के प्रभारी अनिल तिवारी, चिंगराजपारा स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती मसीह, सभी शिक्षक और बीआरसी डीआरसी कार्यक्रम में शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में मिडिल स्कूल के 120 छात्र छात्राओं को अतिथियों ने कंपास बॉक्स भेंट कर परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं 12वीं के प्रश्न पत्र सुरक्षा के हिसाब से थानों में रख दिए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय से प्रश्न पत्र के बंडल सभी थानों में पहुंचा दिए गए हैं, जो पुलिस की निगरानी में है। 10वीं की परीक्षा में 23,670 विद्यार्थी और 12वीं में 18,839 स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं। जिले में 129 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के दिन केंद्राध्यक्ष थानों से प्रश्न पत्र लेकर अपने अपने केंद्रों में जाएंगे। भूमि सुधार के एक मामले में मस्तूरी के बिनैका गांव निवासी आवेदक के भाई का पटवारी से विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों ने थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। प्रार्थी अतिबल डहरिया के ममेरे भाई शिवा सोनवानी ने भूमि सुधार के लिए रिश्वत मांगने और पटवारी पर जाति सूचक गाली गलौज करने की शिकायत अनुसूचित जाति कल्याण थाने में
की है, जबकि दबावपूर्वक काम कराने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पटवारी कमल चंद्राकर ने इसकी शिकायत मल्हार पुलिस चौकी में कर दी है। रिश्वत, धमकी और अपशब्द के आरोपों की जांच पुलिस कर रही है। प्रभावित दोनों भाइयों ने मामले में कलेक्टर और एसपी को आवेदन दिया है। 10,000 रुपये का मांग किया था इन्होंने कोई 10-15 दिन पहले। बिना पैसे का आजकल खर्चा पानी का नहीं होता है, और जब भी इसको हम फ़ोन करते थे कि सर आ जाओ आप, हमारी मजबूरी, हमारा कर्जा है हमारे सिर के ऊपर, हमने ज़मीन बेचना है। अब नाप के हमारे जो किसी के खेत में है नक्शा बिगड़ा हुआ है, मैनुअल नक्शा में सही है सर, ऑनलाइन में इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। तो हमने बोला सर ऑनलाइन में जो गड़बड़ है इसको आप सुधार दीजिए। हमें किसी ने बताया कि तुम्हारे खिलाफ़ रिपोर्ट लिखा दिया, धारा उरा लगवा दिया इसने। तो हम शाम को भागते भागते हम सीधा यहाँ आए एसपी साहब के पास। एसपी साहब और कलेक्टर में आवेदन बनवा के हम लोग ये दे दिए। जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर में मंगलवार को नवीन उप डाकघर का वर्चुअल शुभारंभ मुख्य न्यायाधिपति ने किया। इस दौरान पोर्टफोलियो न्यायाधीश सहित अधिवक्तागण यहाँ मौजूद रहे। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय में स्थित उप डाकघर को जिला न्यायालय परिसर में शिफ्ट कर दिया है। न्यायालय परिसर में इसकी मांग काफी पुरानी थी। मंगलवार को मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति संजय एस अग्रवाल और पोर्टफोलियो न्यायाधीश जिला बिलासपुर की वर्चुअल उपस्थिति में शुभारंभ किया गया। वर्चुअल शुभारंभ के बाद न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने अपने आशीर्वचन में कहा, नवीन उप डाकघर स्थापित होने से न्यायिक प्रक्रिया के संचालन में तीव्रता आएगी, साथ ही अधिवक्ता और पक्षकारों को भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाशंकर प्रसाद ने कहा, नवनिर्मित डाकघर की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता ये है कि पहले पक्षकारों और अधिवक्ता गण को सम्मन्स और नोटिस की तामीली के लिए दूर स्थित मुख्य डाकघर या अन्य डाकघर जाना पड़ता था, जिससे उन्हें असुविधा होती थी। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में भी इसका असर दिखता था। जिला न्यायालय परिसर में नवनिर्मित डाकघर के माध्यम से अधिवक्तागण और पक्षकार न्यायालय परिसर से ही सिविल और क्रिमिनल मामलों के सम्मन्स और नोटिस भेज सकेंगे। इस उप डाकघर का प्रारंभ होना इस बात का संकेत है कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया कुछ और आसान हो गई है। कहने की ज़रूरत नहीं कि हमारे सारे समन्स, हमारे सारे नोटिस और हमारे सारे डाक माध्यम से ही भेजे जाते हैं और प्राप्त किए जाते हैं। उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट प्राप्त करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जो आज संभवतः पूरा हो चुका है। हम इस डाकघर का अधिक से अधिक प्रयोग करें और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ के और जितने भी अधिवक्तागण हैं उनसे निवेदन करूँगा कि डाकघर की इस स्थापना के पश्चात ही जो इसकी सुविधाएं हैं उसका वो लाभ प्राप्त करने के लिए। इस कार्यक्रम के दौरान जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने भी इसकी आवश्यकता पर बल दिया। हमारी बहुत पुरानी मांग थी, लगभग 7-8-9 वर्षों पूर्व की मांग थी, जिसको माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने पूरा किया है। आज इसका भव्य उद्घाटन वर्चुअल माननीय मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और पोर्टफोलियो जज माननीय संजय एस अग्रवाल साहब ने किया है। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है और इससे पक्षकारों को, अधिवक्ताओं को, हम सभी को बहुत ही ज़्यादा सुविधा प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। आगे उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो कोर्ट न्यायालय के सभी कर्मचारी इसका पूरा उपयोग करेंगे, पूरा सहयोग प्रदान करेंगे आगे, और हमारे विभाग से भी हम उच्च से उच्च सर्विस देने की कोशिश करेंगे। इस दौरान जिला न्यायालय परिसर में स्थापित नवनिर्मित डाकघर के उद्घाटन अवसर पर सभी न्यायिक अधिकारीगण, जिला अधिवक्ता संघ के सदस्य और मुख्य डाकघर के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेल मंडल में ओवरलोड मालगाड़ियों के परिचालन को लेकर सख्ती बरतनी चाहिए, जिस पर रेलवे ध्यान नहीं दे रहा है। यही वजह है कि मंगलवार को प्लेटफॉर्म से मालगाड़ी गुजरती नजर आई, जिसके सभी वैगन में ओवरलोड कोयला भरा हुआ था। अब तो ओवरलोड गाड़ियों से कोयले की डस्ट से प्लेटफॉर्म के यात्री खासे परेशान हो चुके हैं। मालगाड़ी परिचालन के दौरान एक नियम ये भी है कि कोयला हो या दूसरा सामान जब अनलोडिंग साइडिंग के लिए रवाना हो तो सभी वैगन ढके होने चाहिए। रेल मंडल में इन नियमों का पालन नहीं होता और डस्ट उड़ता रहता है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि यात्रियों की सेहत पर भी प्रभाव पड़ता है। इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए रेल प्रशासन का ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मंगलवार की सुबह बिलासपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को काफ़ी भटकना पड़ा। बिलासपुर मंडल के अनूपपुर न्यू कटनी जंक्शन सेक्शन के
शहडोल स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के लिए प्री एनआई और एनआई का कार्य मंगलवार से शुरू किया गया है। इसके चलते अलग अलग दिनों में रेलवे ने 34 यात्री ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की थी। 27 से 12 मार्च तक इस रूट की एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द रहेंगी, लेकिन मंगलवार सुबह भारी संख्या में यात्री स्टेशन पहुंच गए। यहां आकर उन्हें ट्रेन रद्द होने की जानकारी मिली। परेशान मुसाफिर इधर उधर भटकने लगे। बाद में इंक्वायरी और कुछ टीटीई द्वारा उन्हें इस तरह की जानकारी दी गई। बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण ने एक बार फिर से जिले के अनुभागीय कार्यालय और तहसील में वर्षों से पदस्थ कर्मचारियों को प्रशासनिक कसावट लाने हटा दिया है। बिलासपुर, बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर, कोटा एसडीएम कार्यालय सहित सकरी में मौजूद सहायक वर्ग क्रमांक 2 और 3 के 18 कर्मचारियों को अलग अलग स्थानों में भेजकर तत्काल काम संभालने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम कार्यालयों में हो रही गड़बड़ियों को खत्म करने की कोशिश के तहत यह आदेश जारी किया गया है। मालूम हो कि हाईकोर्ट में राजस्व अधिकारियों के खिलाफ लगातार शिकायतें पहुंच रही हैं, जिसके कारण यह कदम उठाया जा रहा है। रायपुर में विधानसभा थाना क्षेत्र के आवासीय कॉलोनी सफायर ग्रीन फेज 2 में बड़े भाई के द्वारा अपने छोटे भाई की हत्या किए जाने की सूचना विधानसभा थाने को रात 11:30 बजे मिली। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष सिंह के निर्देश पर तुरंत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नीरज चंद्राकर, थाना प्रभारी विधानसभा दीपक पासवान घटना स्थल पहुंचे। यहां मृतक की मां ने बताया कि पराग झा को उसका बड़ा भाई पीयूष झा गोली मारकर अपनी कार से भाग गया है। पुलिस फौरन हरकत में आई और शहर में तुरंत नाकेबंदी की गई। आरोपी के कार का नंबर और मोबाइल नंबर पता कर उसको डीडी नगर क्षेत्र में पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली। मृतक की मां ने बताया कि आरोपी और मृतक दोनों एक साथ ड्रोन रिपेयर का काम करते हैं। दोनों भाइयों के बीच आए दिन मारपीट होती थी। आरोपी नशे का आदी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद कर लिया है। उसलापुर स्टेशन में इन दिनों अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। शेड के साथ ही इस स्टेशन में अब नए लगाए गए टाइल्स को भी तोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यात्री परेशान हैं। रेल प्रशासन को वे कोसते नजर आ रहे हैं। धूप में बिना शेड के यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े दिखाई देते हैं। यात्रियों को पीने के पानी की समुचित व्यवस्था यहाँ नहीं है। वहीं अब अधिकारियों का कहना है कि अमृत भारत योजना के तहत यहाँ कई कार्य किया जाना है। इसके अतिरिक्त दूसरे यात्री सुविधाओं को भी शीघ्र मुहैया कराने के लिए जोर दिया जा रहा है। इन दिनों आधे से अधिक हिस्से में शेड का काम भी पूरा कर लिया गया है, ताकि यात्रियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। स्कूली बच्चों के साथ कलेक्टर ने किया न्योता भोजन। महिला अधिकारी ने जन्मदिन पर बांटी खुशियां। जिला कोर्ट में डाकघर का मुख्य न्यायाधीश ने किया वर्चुअल उद्घाटन। पक्षकार और अधिवक्ताओं को मिली सुविधा। राजस्व के कार्यों में तेजी लाने सहायक कर्मचारियों का ट्रांसफर। कलेक्टर ने नए स्थान में फौरन काम संभालने कहा। केंद्रीय जेल की 4 दीवारी में लगती है पाठशाला। 450 से अधिक बंदी हैं स्टूडेंट। और झमाझम बारिश से बदल गया मौसम की फिजा। गर्मी पर लगा ब्रेक, अभी छाए रहेंगे बादल। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, लाइफ बिगिंस हियर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बिलासपुर केंद्रीय जेल के 462 विचाराधीन बंदी और कैदी जेल के भीतर ही ककाहरा सीख रहे हैं। खास बात यह है कि जेल के भीतर पढ़ने वाला कैदी और पढ़ाने वाला भी कैदी है। सुबह 8 बजते ही जेल में कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। इससे बंदियों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। जेल की काल कोठरियों की सजा का नाम सुनते ही जहां लोग कांपने लगते हैं, वहीं अब इसका रूप बदल रहा है। काल कोठरियों में कैदी किताबें पढ़कर समय गुजारने के साथ खुद को शिक्षित बना रहे हैं। ये काल कोठरियां अब कैदियों के लिए भविष्य बनाने का काम भी कर रही हैं। केंद्रीय जेल बिलासपुर में सत्र 2023-24 में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक में 462 बंदियों ने प्रवेश लिया है। वहीं उच्च शिक्षा में भी 47 पुरुष व महिला बंदियों ने प्रवेश लिया है। खास बात यह है कि जेल के भीतर पढ़ने वाला भी कैदी है और पढ़ाने वाला भी कैदी। यहाँ शिक्षा लेने वालों में 20 साल से लेकर 60 साल तक के कैदी शामिल हैं। अब तक जेल के अंदर ही पढ़कर सैकड़ों कैदी निरक्षर से साक्षर बन गए हैं, जिसके चलते कुछ समय पहले तक अंगूठा लगाने वाले कैदी अब हस्ताक्षर करने लग गए हैं।
यहाँ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथालय में विभिन्न प्रकार की 4308 पुस्तकें उपलब्ध हैं। केंद्रीय जेल बिलासपुर में लगभग 400 450 के आसपास बंदे लोग नियमित स्तर में पढ़ रहे हैं और आने वाले मार्च और अप्रैल में लोग मतलब एग्जाम देंगे और लगभग हमारे पास 4000 के आसपास केंद्रीय जेल बिलासपुर के लाइब्रेरी में पुस्तक हैं। वर्तमान में अब नई पुस्तकें की मांग किए गए हैं। फिलहाल किसी न किसी अपराध की सजा काट रहे बंदियों की सुबह 8 बजते ही कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। बिलासपुर केंद्रीय जेल में हुनर और रोजगार ही नहीं बल्कि शिक्षा कार्यक्रम भी प्राथमिकता से संचालित किया जा रहा है, जिसके चलते कैदियों के लिए जेल शिक्षा का मंदिर बन गया है। अपने भविष्य का सुनहरा सपना संजोकर जेल में बंद निरक्षर कैदी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कई विचाराधीन बंदी अदालत के फैसले के इंतजार में हैं। जेल के भीतर से बेहतर शिक्षा लेकर जब ये बंदी बाहर निकलेंगे, अपनी नई जिंदगी गढ़ेंगे। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मानव अधिकार सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय के पदाधिकारियों ने मंगलवार को एसपी रजनेश सिंह से मुलाकात की। पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी संस्था बीते 2 साल से नशे के खिलाफ, बाल श्रम, सड़क सुरक्षा समिति सहित लोगों को न्याय दिलाने काम कर रही है। पुलिस और दूसरे विभाग के साथ मिलकर काम करने वाली मानव अधिकार सहायता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी टीम लगातार नशे के गिरफ्त में आए लोगों की काउंसलिंग कर रही है, साथ ही विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर समाज को दिशा प्रदान करने में मदद कर रही है। संघ की प्रदेश अध्यक्ष संगीता शर्मा, जिला अध्यक्ष अखिल पांडे, शेफाली घोष, पार्वती साहू सहित पदाधिकारियों ने समाज में फैली बुराइयों और विशेषकर नशे के खिलाफ हमेशा आगे रहकर काम करने की बात कही है। हमारे द्वारा जो काम हो रहा है उस विषय में हमने उनको जानकारी दी और हमारा संघ जो है समाज सेवा के लिए पूरे टाइम उपलब्ध रहेगा, ये भी हमने उनको आश्वस्त किया कि जब आप हमें याद करेंगे। और हम लोग नशा मुक्ति पे मेन फोकस दे रहे हैं। अभी हर थाने में हमारी काउंसलिंग भी चल रही है और उससे रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे अशिक्षा और बच्चों में अभी आजकल जो है नशा की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है और छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे नशा करने लगे हैं। जहां हमें जानकारी मिलती है कि इस स्कूल के पास कुछ बच्चे नशे कर रहे हैं तो हम लोग की पूरी टीम जाती है और उनके परिवार से मिलती है और जागरूकता फैलाती है कि और बच्चों की काउंसलिंग के द्वारा हम निजात दिलाते हैं इस नशे के कारोबार से। रतनपुर के मोहतराई स्थित सोने मकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विश्राम प्रसाद धीवर गांव का ही रहने वाला है। उसके पास से पुलिस ने चोरी गए सोने चांदी के जेवर, टीवी, रिसीवर, आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, आयुष्मान कार्ड, बैंक पासबुक, नकदी रकम 21,900 रुपये, कुल कीमती 67,900 रुपये जब्त किया गया है। प्रार्थी रामचंद्र धीवर की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी विश्राम प्रसाद धीवर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सभी थानेदारों को गुंडा बदमाश, निगरानी शुदा बदमाश सहित असामाजिक तत्वों की फाइल खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा नए गुंडा बदमाश और निगरानी बदमाशों की फाइल तैयार की जा रही है। वहीं ऐसे अपराधी और असामाजिक तत्व जो लगातार अपराध कर रहे हैं उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गुंडे सहित निगरानी शुदा बदमाशों के अलावा सामाजिक तत्वों की लगातार थाने में क्लास भी लगाई जा रही है। पुराने जितने निगरानी और गुंडा हैं उनके जो डाटा है उनको अपडेट की जा रही है। साथ में ही लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नए गुंडा निगरानी खुले जा रहे हैं और साथ में पुराने ऐसे निगरानी गुंडा बदमाश जो उनके आपराधिक रिकॉर्डों में कम नहीं हो रहा है या सुधार नहीं हो रही है, उनको कलेक्टर महोदय के माध्यम से जिला बदल की जा रही है, उनका डाटा अपडेट की जा रही है। कल दिनांक को ग्रामीण थानों में अलग अलग थाना क्षेत्र में जितने निगरानी गुंडा बदमाश को बुलाकर उनका परेड भी कराया गया और साथ में उनकी डाटा अपडेट की जा रही है और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड अभी भी एक्टिव है, उनको हम जिला बदल के लिए प्रकरण भेज रहे हैं। मंगलवार की शाम मौसम एक बार फिर बदल गया। सुबह आसमान पर हल्के बादल छाए रहे, इसके बाद दिन भर धूप खिली रही। शाम लगभग 5:30 बजे मौसम ने करवट ली और देखते ही देखते तेज आंधी चलने लगी। पूरा आसमान बादलों से ढक गया। इस दौरान आसमान में रह रहकर बादल गरजते रहे और देखते ही ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई। आंधी, तूफान और बारिश के बीच विद्युत व्यवस्था भी प्रभावित होती रही।
बंगाल की खाड़ी से काफ़ी मात्रा में आई नमी की वजह से मौसम में ये बदलाव देखा गया। ठंड की विदाई और गर्मी की दस्तक का महीना फरवरी, ऊपर से मौसम में बदलाव होने से इस समय कई तरह की बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल फीवर से संबंधित परेशानियों से लोग परेशान हैं ही। ऐसे में बारिश हो जाना इस तरह की बीमारियों को और बढ़ावा देगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के आने से प्रदेश के ज़िलों में बदली बारिश की स्थिति निर्मित हुई है। आने वाले दिनों में 3 मार्च को भी फिर से पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना व्यक्त की गई है। शहर की अव्यवस्था जानलेवा बन जाने तक जनप्रतिनिधि और निगम के अधिकारी नींद से नहीं जागते। सरकंडा में बंगाली पारा जाने वाले नाले पर बना स्लैब कई महीने से टूटा हुआ है, जिससे यहां गहरा गड्ढा हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे का खतरा बना हुआ है। दुर्घटना की आशंका को देखते हुए सुरक्षा घेरा बना दिया गया है, जिससे मार्ग अवरुद्ध हो गया है। नाले पर स्लैब की ढलाई में देरी करने से लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों की सुविधा के लिए सरकंडा मुक्तिधाम के बगल में बना सार्वजनिक सुलभ शौचालय जर्जर हो गया है। सड़क किनारे सब्जी तरकारी बेचने वालों को शिफ्ट करने करीब 10 साल पहले यहाँ 50 चबूतरे बनाए गए थे। तब ग्राहकों की सहूलियत के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन बाजार आबाद नहीं हो सका, जिससे अनुपयोगी सुलभ भवन धीरे धीरे जर्जर होता गया। अब ये पूरी तरह बेकार हो गया है। इस्तेमाल नहीं होने और देखभाल के अभाव में सुलभ भवन जमीन में धंसने लगा है। चिंगराजपारा में सड़क किनारे खुले में करंट प्रवाहित बिजली के तार से यहाँ गंभीर खतरा बना हुआ है। अटल आवास के सामने बोर पंप में लगा बिजली का तार खुला छोड़ दिया गया है। इसके बगल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामने शासकीय स्कूल है, जिससे सड़क किनारे खुला बोर पंप से कभी भी हादसा हो सकता है। स्कूली बच्चों के अलावा हर वक्त लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, लेकिन निगम के कर्मचारियों का इस ओर ध्यान नहीं है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।